नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी अपडेट जो है वो आ रही है और आपको बता दें कि दरबार मूव यानी कि सेक्रेटरीट से जुड़े हुए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जल्द से जल्द इन सरकारी एकोमोडेशंस को खाली करने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दिया जाए कि दरबार मूव की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में ये प्रथा चलती आ रही थी, जो साल में 2 बार दरबार मूव जो है किया जाता था और किस तरह की परेशानियाँ जो है ये झेलनी पड़ती थी, क्योंकि पूरा कामकाज जो है कुछ महीनों के लिए ठप हो जाता था। और अगर कर्मचारियों की बात की जाए, एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो काफ़ी परेशानी जो है वो आती थी, क्योंकि क्वार्टर्स जो है जम्मू से श्रीनगर में शिफ्ट किए जाते थे। लेकिन अगर बीते दिनों की बात करें तो 20 जून को जो है एलजी साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी ने जो है ये बात कही थी और अनाउंसमेंट में उन्होंने ये कहा था कि अब जिस तरह से हर एक कामकाज को जो है अब प्लेटफॉर्म्स पर किया जा रहा है, जितने भी जो सरकारी कामकाज हैं जम्मू कश्मीर के उन्हें जो है प्लेटफॉर्म्स पर डाला जा रहा है। तो इसके लिए अब जो है इस तरह का जो फिज़िकली जो मूवमेंट जो हर साल की जाती थी जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो आता था, तो उस पर रोक लगाने के लिए अब ये एक बड़ी पहल जो है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से की गई है। और आज बुधवार को ये बड़ी जो है बात सामने आई है कि पूरी तरह से उन सरकारी कर्मचारियों को जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि 3 हफ्तों के अंदर यानी कि 21 दिनों के अंदर ये पूरी तरह से ये जो दफ्तर हैं ये खाली कर दिए जाएं। और अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि पूरी तरह से जिस तरह से आपसे कहा गया कि फंक्शनिंग जो है पूरी तरह से रुक जाती थी जब ये मूवमेंट होती थी, और अब जो है ये जितने भी सरकारी कामकाज होंगे, जो सेक्रेटरीट से जुड़े होंगे, जो दरबार से जुड़े होंगे, वो जो है अब 12 महीने आराम से किए जा सकेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी जो है ना ही जनता को आएगी और ना ही उन कर्मचारियों को आएगी जो उन दफ्तरों में काम किया करते थे। और अगर बात की जाए तो ये प्रथा जो है कब से जो है शुरू की गई थी, तो 1872 में जो है ये महाराजा गुलाब सिंह की तरफ से ये प्रथा जो है ये स्टार्ट की गई थी, जिसमें 6 महीने जो है ये दरबार जम्मू में रहता था और 6 महीने जो है श्रीनगर में रहता था। इससे जो है सभी लोग जो है वो वाकिफ़ होंगे और इससे ये चीज़ भी जो है वाकिफ़ है हर किसी से कि जिस तरह की परेशानियां जो है उस वक्त आती थी, क्योंकि इतना गाड़ियों का जो खर्चा उस वक्त होता था, क्योंकि सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्स होती थी वो सब जो है वो ट्रैवल करवानी पड़ती थी श्रीनगर की तरफ। तो इस तरह से करीब 200 करोड़ का साल भर का खर्चा जो है इसमें होता था। तो अब अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि ये जो खर्चा जो है ये हुआ जाता था, अब इस पैसे का जो है इस्तेमाल जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये लगाया जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और प्लेटफॉर्म्स की भी अगर बात की जाए तो अगर सेक्रेटरीट का ये सारा कामकाज जो है वो ऑनलाइन मोड पर कर दिया जाएगा तो सहूलियत जो है वो आम जनता को भी होगी और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उन्हें भी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट रही। जो और लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक बार फिर दोहरा देते हैं कि जितने भी दरबार मूव से जुड़े हुए जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ थे उन्हें जो है अब निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन सरकारी दफ्तरों में जिन सरकारी जो भी अपार्टमेंट्स में वो रहते थे उन्हें जो है जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए और इसके लिए उन्हें 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है। तो अब आगे ये देखना होगा कि किस तरह से पूरी तरह से ये कामकाज जो है सेक्रेटरीट का चलता है, क्योंकि अगर सरकारी एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बहाना भी रहता था कि एक टाइम पीरियड जो है उन्हें मिल जाता था, क्योंकि 2 से 3 महीने जो है करीब लगते थे इस पूरी मूवमेंट में। तो उसके बाद जो है कामकाज पूरी तरह से जब रुक जाता था तो जो आम जनता है जिनको काम करवाने पड़ते थे उन्हें भी जो है काफ़ी परेशानियां जो है झेलनी पड़ती थी। तो अब उन परेशानियों से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मुक्ति मिलेगी और पूरी तरह से कामकाज जो है वो सफाई से होगा। तो अभी तक की ये बड़ी अपडेट रही कि अब उन्हें जो है 21 दिन के अंदर अंदर ये दफ्तर ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये खाली करने होंगे। और अब जिस पैसे की बात की जा रही है
200 करोड़ रुपए का जो खर्चा इस मूवमेंट में आता था, इस दरबार मूव में, अब देखना ये होगा कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करती है। क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये पैसा जो है लगाया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर जनता की तरफ से ये रहेगा कि वो पैसा जो है अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि कितना पैसा जो है वो आम जनता के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।